अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। आज जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो एक हाउस होल्ड टिप है और आई थिंक सो हर किसी को पता ही है, जिसके घर में भी माइक्रोवेव ओवन है, जिसके घर में भी ये अप्लायंसेस वगैरह होती हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब करते हैं और वो एक्चुअली बड़ी नुकसानदेह होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ये बात बताऊंगी कि माइक्रोवेव से हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, बड़ी कन्वीनियंट हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी हम हर चीज़ को हीट कर लेते हैं, रीहीट कर लेते हैं। लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकें माइक्रोवेव के अंदर किसी चीज़ को हीट करना, तो उतना कीजिए। वैसे ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़, स्पेशली गोश्त या चिकन या जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको जब आप एक दफ़ा फ्रिज में रख लेते हैं तो इसके बाद ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। अगर आपने दिन में बनाया है तो शाम तक कोशिश करें कि आपका खाना जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन ताज़ा खाना बनाएं और ताज़ा खाएं। जब आप उसको गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं, फ्रिज से एक दिन दूसरे दिन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ता रहता है, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और वो आपको जो है चीज़ नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो माइक्रोवेव का तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने ठंडी चीज़ को बार बार रीहीट करना होगा। अब कुछ टिप्स हमें पता है कि माइक्रोवेव में कभी भी आपने मेटल की चीज़ नहीं रखनी। अब मेटल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है जितनी भी चीज़ें, फोर्क है या ऐसी कोई चीज़ है, वो नहीं रखनी है। आपने फॉइल भी, जो टिन फॉइल होती है, कोई चीज़ अगर उसके अंदर रैप हुई हुई है तो वो भी आपने नहीं रखनी है, वरना आपको पता है अल्टीमेटली क्या होता है। किसी ने कभी ऐसा किया? अगर किया तो मुझे कॉल करें, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या होता है जब आपने कोई मेटल की चीज़ रखी हुई हो तो और वो आप माइक्रोवेव के अंदर रख लें। प्लीज़ 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 एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। किसी के साथ अगर हुआ है तो शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं, मेरे साथ ही कभी हुआ तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने देखा है कि माइक्रोवेव स्पार्क मारता है और एक धमाके की आवाज़ आती है और फिर आपका माइक्रोवेव ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी एल्यूमिनियम फॉइल हो जाए, कभी भी मेटल की चीज़ हो जाए, इसको आपने जो है नहीं रखना है। फिर आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव के अंदर एक प्लेट होती है जो रोटेट कर रही होती है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब वो रोटेट करती है तो हर जगह से जो भी प्रोडक्ट आप गर्म कर रहे होंगे उसको इवनली हीट मिल रही होती है। जब आप वो ट्रे अगर ख़राब हो गई है और वो रोटेट नहीं करी और आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर वैसे ही चीज़ पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि एक साइड से उसको हीट मिल रही है और दूसरी साइड जो है वो ठंडी रहेगी और उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो जमा होता रहेगा। तो अपनी जो ट्रे है उसका ख्याल ज़रूर रखा करें। फिर एक और चीज़, अगर आपने कोई भी फूड इवनली हीट करना है तो आपने, जैसे अगर चावल हीट करने हैं, स्पगेटी हीट करनी है, नूडल्स हीट करने हैं, तो ये अगर आपने प्लेट रखी है तो बीच में थोड़ी सी जगह खाली करके उसको प्लेटों की साइड पे रख दें तो वो इवनली हीट होना शुरू हो जाएगी। वरना जो है आपकी चीज़ वो साइडों से हीट होगी या बीच में से हीट होगी और बाकी रह जाएगी। डीप फ्रास्ट की जब बात करते हैं, एक बटन होता है माइक्रोवेव पे। मेरी बहनों, जिसने माइक्रोवेव यूज़ किया है, मैं ये हमेशा कहती हूँ, एक बटन होता है जिसका काम ही यही होता है कि वो डिफ्रॉस्ट करता है आपकी फ्रोजन चीज़ों को और उसके अंदर एक कंसिस्टेंट हीट मिलती है। वो हीट ऐसी होती है जो अंदर कोर तक जाती है और उसका काम गर्म करना नहीं होता चीज़ को, सिर्फ उसकी बर्फ़ को पिघला देना होता है। जब भी आपने, अगर आपने अपनी घर में कोई हेल्प कर रहा है, उनसे कहा है कि अच्छा वो फ्रोजन गोश्त पड़ा हुआ है, कीमा पड़ा हुआ है, तो उसको पहले डिफ्रॉस्ट कर दो, तो प्लीज़ उसको हीट मत लगा दिया करें। उससे होता ये है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है गोश्त की या कीमे की, वो पक जाती है और अंदर से वो बिल्कुल कच्चा रहता है और फ्रोजन ही रहता है और उससे जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद आधा पका हुआ कीमा जब आप डालेंगे, आधा गोश्त जब पका हुआ डालेंगे आप, तो वो बड़ा अजीब रहता है। गोश्त आपका माइक्रोवेव में पक नहीं सकता, ये भूल जाए। अंडे आपके माइक्रोवेव में बॉयल नहीं हो सकते, ये भूल जाएं, क्योंकि उसको इवनली हीट नहीं मिल रही होती, वो बॉयल नहीं हो रहा होता। ये रेडिएशन है, रेडिएशन है। वो आपकी वेव्स जो होती हैं वो चीज़ को पकाएंगी नहीं उसके अंदर, वो सिर्फ उसको गर्म करेंगी रेडिएशन से। फिर कभी भी पानी को आपने माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना। कभी भी ग्लास भर के पानी के अंदर अगर आप रख दें कि इसको मैंने बॉईल करना है, उससे होगा ये मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी खतरनाक सी थी, कि जब आप पानी का ग्लास अंदर रखेंगे और आप उसको फुल हीट पे कर देंगे तो उसके बाद जब आप ऑफ करते हैं माइक्रोवेव और दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर प्रेशर बिल्ट हुआ होता है बहुत ज़्यादा पानी के, और पानी एकदम से गर्म उबलता हुआ जो है वो पूरा इस तरह निकल के आता है और फवारा सा, और वो बाहर भी आ जाता है, आपके हाथ जला सकता है, वो आपके माइक्रोवेव को भी नुकसान दे सकता है। तो पानी आपने कभी भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपने गर्म करना है तो उसको जो है मैक्सिमम 10 to 20 सेकंड, बल्कि मत गर्म करें प्लीज़, ऐसा रिस्क ही मत लें। जो मैंने देखा है उसको प्लीज़ गर्म मत करें। सर्दियों में ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो हल्का सा हम उसे गर्म करके पीते हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा बॉयल करके रख लें, एक थर्मस में रख लें, थोड़ा सा पानी बॉयल करें, उसे एक थर्मस में रख लें, वो 6-7 घंटे तक आपका पानी गर्म ही रहता है और उसके बाद उसको मिक्स करके जो है आप पिया करें उसके साथ, ठंडे पानी के साथ। तो पानी आपने गर्म नहीं करना। इस तरह की लिक्विड जो है जो बहुत ज़्यादा जिनका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है जल्दी, उनको माइक्रोवेव में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ना माइक्रोवेव के अंदर हर चीज़ गर्म हो रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर खाने की चीज़ है उसकी सफाई की ज़रूरत बहुत है। आपका फ्रिज, आपका माइक्रोवेव बिल्कुल कहते हैं शपाक क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लीन होना चाहिए, और उसके आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने ऐसे ऐसे माइक्रोवेव देखे हैं ज़िंदगी में कि मैं सोचती हूँ कि मतलब मेरी डस्टबिन से ज़्यादा बुरी हालत उनकी होगी। पूरा अंदर जो है ऊपर नीचे साइडों के ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं, सालन लगा हुआ होगा, पीले नीले दाग लगे हुए होंगे, उसी के बीच में खाने रख के गर्म हो रहे हैं। कुछ लोगों का गिला होता है ना कि जब चाय को आप माइक्रोवेव में गर्म करें तो उसके अंदर सालन की स्मेल आ जाती है। एक साफ सुथरे माइक्रोवेव में ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी ऐसा माइक्रोवेव जो गंदा है, जिसके अंदर सालन गर्म होते रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती रही हैं, उसके अंदर जब आप चाय गर्म करेंगे तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। अपने माइक्रोवेव को साफ करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपने विनेगर जो है उसको आधा कप, कभी भी भर के नहीं रखना, आधा कप जो है विनेगर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी, ताकि आपका अगर ग्लास है तो वो 3/4 फुल हो, ऊपर इतनी जगह उसकी खाली हो। उसको जो है आप अपने माइक्रोवेव के अंदर रखें और 30 सेकंड्स के लिए उसे गर्म होने दें। 30 सेकंड्स बाद आप माइक्रोवेव खोलें, वो ग्लास उतार के जो है वो फेंक दें और एक नीम गर्म पानी से गीला किया हुआ कपड़ा, उससे पूरा माइक्रोवेव जब आप साफ करेंगे तो उसके ऊपर जितनी चीज़ जमी हुई है, सख्त लगी हुई है, वो सब आराम से उतर आएगी। फिर एक डिसइंफेक्टेंट से उसको साफ करें, उस ट्रे को बाहर निकालें, ट्रे को अच्छी तरह धो लें, उसके बाद उसको सूखने दें, फिर वापस सेट करें। और ऐसी चीज़ जिसके अंदर बार बार आपका खाना गर्म हो रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जल्दी जमा हो जाता है, तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखा करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। ये आज की टिप्स आपके माइक्रोवेव के लिए, तो सब जाके प्लीज़ ज़रा साफ ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रिज और माइक्रोवेव ज़रूर साफ रखा करें, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वहीं पर पैदा होता है। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी, जो कि दिन स्टार्ट करेंगी एक अच्छे से पीसफुल से योगा से, और हमारे साथ होंगी शेफ है ना, जो कि बनाएंगी आज अरबिक खब्सा राइस। तो ये एक अरबिक डिश है और किस तरह बनाते हैं ये हम शेफ हिना से पूछते हैं आज। हमारे साथ होंगी निम्रा खान, जो कि हमारी ड्रेस डिजाइनर है, और हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत, जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवालात हम तक पहुंच भी चुके हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपके मसाइल हम उसका हल आपको यहाँ पर बताएंगे। आपसे मेरा सवाल आज ये है, बड़ा ही सेक्सिस्ट सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, हकीकत है, थोड़ी सी ऐसा होता ही है। तो आप मुझे बताएं कि अपने मियाँ से आप कितना अजीब सा है, अपने मियाँ से पैसे निकलवाने के लिए आप क्या हरबा इस्तेमाल करती हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई चोर है ना जो अपने मियाँ से पैसे निकलवा रहे हैं। ऐसे नहीं, कभी भी प्यार से अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो या आपको पैसे चाहिए हो, आपकी कोई पॉकेट मनी हो, तो आप क्या कहकर जो है अपने हस्बैंड से पैसों की जो है डिमांड करती हैं और किस बात पर आपको फ़ौरन पैसे दे दिए जाते हैं? तो ये आपने मुझे कॉल करके बताना है। और अभी टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आए। मॉर्निंग, हमारे साथ हैं किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आए मिले है ना, सुबह सुबह अच्छा होता है ना। अच्छा मुझे बताएं, आज हम योगा नहीं कर रहे? नहीं। क्या कर रहे हैं? आज हमने फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे? जी, आज वर्कआउट करेंगे। आज सही एक्सरसाइज करो, पसीना लो। पसीने वाली योगा में भी आता है, अगर आपने प्रॉपर योगा की हो तो आपको समझ आएगी कितनी मुश्किल होती है ना? ऐसा ही है ना? और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप एवं ही बस फिर योगा नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आपने देखा जाए ना, तो हम कहते हैं ना कि एरोबिक में योगा कार्डियो में होते थे, लेकिन योगा में भी होते थे और योगा में ज्यादा थक भी सकते थे। थक भी सकते थे, सब पास्ट में ठीक है होते थे, थक भी सकते थे। आज हम कुछ प्रेजेंट में भी यहाँ पर करेंगे वर्कआउट, है ना? थक भी सकते हैं। अच्छा, आप किसके लिए करवा रही हैं ये? मतलब हर एज ग्रुप के लिए है? हर एज ग्रुप में भी तो हम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी अब थोड़ा सा क्योंकि बिगिनर के लिए मैंने स्टार्ट करवानी है, वो फिर मैं देखती हूँ कि जो किस एज में ना, मतलब आप ना 30, 35, 40 तक भी ये कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं बड़े मजे की बात बताऊं आपको कि कहते हैं, अच्छा इधर थे हम, किधर हैं? अच्छा हाँ, एक बड़े मजे की बात बताऊं, कहते हैं कि इंसान को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ
या इंसान जब थोड़ा सा भुखलाया हो, है ना, या जब बहुत जल्दी में हो, तो उस वक्त जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है ना, जो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे मेरी पश्तो है, ठीक है, तो वो निकल आती है। मुझे गुस्सा आया वो मैं बस पश्तो में बोलना शुरू कर देती हूँ। हाँ, इसी तरह जब हम जल्दी जल्दी में इधर आ जाते हैं ना, तो उस वक्त फिर हमारी उर्दू और पर्शियन मिक्स हो जाती वो है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर हम बोल थे क्या हो रही जाते हूँ। हैं, फिर सब कुछ था हो जाता है। तो हम स्टार्ट करें आज का? बिल्कुल, लेकिन बस हाँ जी। चलिए okay। एक्चुअली सॉरी, आज मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम है ना, मैं एक्सरसाइज के लिए, वैसे तो मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन आज मेरा जो चेंज हो गया ना, इस वजह से। और बतानी है वो है इसी के साथ है ये 1 2 3 4 5 6। देखिए, जब से सबसे पहले अपने राइट लेग को आपने दोनों लेग को आपने स्टेपल में रख दिया, तो राइट लेग आपने डाउन, वापस आना है, स्विच करना, दूसरा inhale, exhale, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने करना है 30 सेकेंड। ओके, उसके बाद आपने आराम से बैठ जाना है, फिर पानी पीना है, पानी के बाद आपने अगेन ये स्टार्ट करना है। स्टार्ट क्या करना है, 1 मिनट में बैठूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने पुशअप करना है, मैंने जो बताई थी। पुशअप के बाद आपने करना है, आपने डंबल रो, बेंड ओवर डबल रो करना है। उसके बाद आपने प्लैंक करना है, प्लैंक के बाद आपने करना है स्टैंड प्लैंक, प्लैंक के बाद आपने करना है रो आउट, रो आउट के बाद आपने करना है स्टेपल। ठीक है, ओके, 5 एक्सरसाइजेस डन। ठीक है, मजा आया आपको? जागिए आप थोड़ी, है ना? ठीक है, मैं सिर्फ इनकी यहाँ पे जो है ना वो उर्दू सुन रही होती हूँ और मैं एंटरटेन हो रही होती हूँ। ठीक है, कि आपने जो है एक्सरसाइज करना है, आपका नी और टो, ठीक है, इसको आपने आपस में अलाइन रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रही होती हूँ, मुझे इतनी क्यूट लग रही होती है। लेकिन प्लीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने गर्मी लग रही है ना, ब्रेक ले लेते हैं हम, जल्दी से हम ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है निम्रा खान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही बहुत हूँ। अच्छी लग रही है, Thank हसीन you लग रही जी। है एज ऑलवेज। थैंक यू। और हमें ज्वाइन किया अक्षा ने। अक्षा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अक्षा से मैं भी पूछ रही थी कि आपके नाम का मतलब, कि अक्षा तो मैंने सुना हुआ है पर मैंने अक्षा कभी नहीं सुना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको मैं बता चुकी हूँ, लेकिन हमारे पास इतने यूनिक नाम वाले बहुत लोग आते unique हैं आते हैं। कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो अक्षा का मतलब आप में से किसी को पता है? जो भी मुझे कॉल करने लगा है ना अभी, जो मुझे बताएगा कि अपने हस्बैंड से आप पैसे किस बहाने से लेती हैं, तो वो हमें ये भी बताएं कि अक्षा का क्या मतलब। काफी अच्छा देखती हूँ। क्वेश्चन है आज का, है ना? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना? कितना लेकिन सेक्सिस्ट है ना, क्या मतलब हम हस्बैंड से किस बहाने से पैसे लेती हैं, मतलब हक है? नहीं, यही इसमें भी बहाना है, हक है काफी हमारा। टेक्निक्स हैं। आई टेक्निक्स थिंक होती आज आपको टेक्निक्स पता चलेंगी डिफरेंट। बस सही है, सीखना चाहिए ना फ्यूचर के लिए, बिल्कुल। हमें पता चले क्या है। अच्छा जी, हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम Prep wear? बेसिकली प्रेटवेयर पे डिस्कशन करेंगे कि नेट में आप किस तरीके से सॉफ्ट पेसल्स के साथ अपना प्रेटवेयर डिजाइन आउट कर सकते हैं। और ये ऐसा है कि आप किसी भी मॉर्निंग का जो कोई फंक्शन है या किसी के आपने इवन स्कूल कॉलेजेस में आजकल इतने फंक्शंस हो रहे हैं क्रिएटिव, तो आप उसमें भी वो इजीली कैरी कर सकते हैं। बीइंग अ मॉम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट रंग हैं, आप फ्रेश लुक भी आती है सुबह सुबह। हाँ, तो नेट के साथ सिल्क की कॉम्बिनेशन, नेट के साथ बनारसी की कॉम्बिनेशन मैं आज आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम उसको ब्लेंड इन कर सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और उसके ऊपर हैंड प्रेटवेयर इज बेसिकली जो रेडीमेड कपड़े रेडी होते टू हैं ना, जो जल्दी आपने रेडी टू वेयर होते हैं। बिल्कुल रेडी टू वेयर होता है। इसमें कि इसके ऊपर जितना भी आज मैं आपको काम दिखाऊंगी उसमें हाथ का काम हुआ हुआ है। एक मशीनी कढ़ाई होती है, एक हाथ की होती है। तो हाथ में थोड़े टांके आपको ज्यादा विजिबल होते हैं और आप डिफरेंट टांके कर सकते हैं। मशीन उस तरह से टांके कर नहीं सकती, वो उसको आप जो फीड कर दें वो आपको वही बना देगी। लेकिन जो हाथ की टांगों की नीटनेस होती है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। अच्छा, साथ में डिजाइन्स जो हैं वो मैंने बहुत ही ऑफ लिए हैं, ऐसे डिजाइन्स जो कि नॉर्मल आप एम्ब्रॉयडरीज में नहीं देखते, फ्लोरल नहीं है वो इस तरीके से। और साथ में लेस का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आजकल पर्ल्स वाली लेसेस बहुत चली हुई हैं और लोग कहते हैं कि हम पर्ल्स लगवाने के लिए या अपने बजट में फिट होने के लिए लेसेस का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो उसको किस तरीके से हम ब्लेंड इन करेंगे नेट के साथ, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अच्छा, जबरदस्त। इस ड्रेस को हम डिस्कस कर लें थोड़ा? हाँ जी, आएंगे आप प्लीज? ये तो मैं हील्स देख के ना मुझे
हमेशा सोचती हूँ मैं कि कैसे आई थिंक हम ऐसा हील कैरी नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल भी नहीं कैरी कर सकते, बिल्कुल। मेरा तो मुझे बहाने बहाने से मैंने फ्लैट्स पहनने होते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने बेसिकली ग्रे में दिया है। आप देख सकते हैं कि स्टील ग्रे, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रे जो है, और साथ में मैंने ब्लू का जो है कॉम्बिनेशन दिया है ब्लैक के साथ, और ऊपर व्हाइट कलर के मैंने पर्ल्स यूज किए हैं। ठीक है। तो इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने सिगरेट पैंट्स दिया है, टाइट ट्राउजर है, और साथ में ऊपर मैंने छोटा सा शर्ट दिया है नीचे। बहुत लॉन्ग देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ्तान है। और माइक को बेशक हाथ में पकड़। हाँ, थैंक, माइक को पकड़ लेती हूँ। साथ में जो है ना काफ्तान है, काफ्तान के नीचे आप बहुत ज्यादा इनर लॉन्ग मत दें, जितना शॉर्ट होगा वो विजिबल वैसे भी नहीं होता, और आपकी बॉडी भी विजिबल नहीं होगी। इसमें काफ्तान के ऊपर मैंने स्लीव्स, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टिच होता है, थोड़ा सा मतलब खोलेंगे तो यहाँ पे हमारा इनर स्टिच होता है। इसके ऊपर स्लीव्स भी आपके विजिबल होते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के ऊपर भी हैंड एम्ब्रॉयडरी दिया है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी हुआ है, अड्डे के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होता है ना, अच्छा, ये वो हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें टांके किस तरीके से विजिबल हैं, डिफरेंट 3-4 किस्म के टांके हुए हुए हैं। ये भी हम करके भी दिखाएंगे, करके हम किसी और दिन डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि इतना आज लेकिन हम कुछ बनाना सिखा आज हम इंशाल्लाह आपको कटिंग सिखाएंगे कि किस तरीके से हम नेट का पैनल वाला फ्रॉक कट कर सकते हैं घर में इजीली, और उसको आप इस तरीके से लुक दे सकते हैं। कलर्स आज मैंने सारे सॉफ्ट रखे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप पेस्टल्स के साथ प्ले कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी बड़े अफसोस की बात है कि इस दफा गर्मियां भी बड़ी जल्दी आ जाएंगी। देखिए थोड़ी सी बारिशें हुई हैं तो एकदम से ठंड खत्म हो गई, ठंड खत्म हो गई, और उसके बाद पेस्टल्स ही जो है पेस्टल्स इन है, और थोड़ा सा मार्च में आप थोड़ा सा, क्योंकि बहार है, फ्लावर्स हैं, हर जगह इतनी ब्राइटनेस है, तो उसमें अगर आप पेस्टल्स लेके चलेंगे, आज आपने खुद भी पेस्टल का एक शेड कैरी किया हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है पाउडर, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में पाउडर पिंक के साथ जो ग्रे का या ब्लू का कॉम्बिनेशन, इसके अंदर हल्का सा शेड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल जो लुक है आप किसी भी उसमें कैरी कर सकते हैं मॉर्निंग के फंक्शन में। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ हमेशा मुझे ये बटरफ्लाई सॉर्ट लुक देता है इस तरह का। आपके ड्रेस को भी डिस्कस करते हैं, पहले हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी सूरज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपका शो हमेशा की तरह जबरदस्त। और आज भी आपका पहले एक्सरसाइज का सेगमेंट देखा, उसके बाद अब ये सेगमेंट, इसमें भी इतनी काम की बातें पता चल जाती हैं। हमने किसी फंक्शन में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो हमें ये होता है कि हम तैयारी कर सकते हैं आपका शो देख कर ना। थैंक यू जी, थैंक यू। बस हम देखें आज तो आपको कुछ सीना भी सिखा रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की, कटिंग सिखा रही हैं आप। कटिंग बिल्कुल है, क्योंकि देखिए असल तो कट्स ही होते हैं ना सूट के। देखिए डिजाइनर्स के कट्स जिनके अच्छे होते हैं उन्हीं के सूट सब खरीदते हैं, पहनते हैं। और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। जी, बस आपका सवाल का जवाब ये है कि खवातीन के पास बड़े हरबे होते हैं अपने हस्बैंड से पैसे निकलवाने के लिए। कभी वो ये बच्चों के लिए के जरिए से निकलवाती हैं कि बच्चों के लिए कुछ लेना है, या फिर ये है कि अपनी आपकी अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि आपकी अम्मी के लिए कुछ लेना है, आपकी बहनों के लिए कुछ लेना है। आपकी अम्मी के लिए? अच्छा, ये बच्चों के लिए वाला तो मैंने सुना हुआ था कि बच्चों के लिए अच्छा लेना भी नहीं। वो कहते मैं ले आई हूँ, उनके पास ये नहीं था, मैंने ले लिया, अब आपने जो है मुझे कॉम्पनसेट करना है इसके लिए। लेकिन आपकी अम्मी के लिए कुछ लेना, ये अच्छा है ना? जी बिल्कुल, लेना है ना, तो वो इस बहाने से निकलवाती हैं। ये कामयाब हरबा है, लेकिन इसमें मान जाते हैं? जी बिल्कुल मान जाते हैं, इसलिए उन्हें ये होता है ना कि हमारी मदर के लिए, हमारी सिस्टर के लिए लेना है, तो वो मान जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे हस्बैंड वैसे ही उनको पता होता है कि मैंने देने हैं तो देने, तो वो मुझे दे देते हैं। वाह क्या बात है, बड़े अच्छे हस्बैंड है आपके। वरना अगर मैं हस्बैंड हूँ और मुझे आपकी अम्मी के लिए लेना तो मैं खुद ले लूंगी। हाँ टेंशन ना ले, मैं ले लूंगी, ठीक है। आपने कल आपको हर दिन मेरी अम्मी के लिए कुछ लेना होता है। लेकिन बड़े मजे का ये है, मुझे लगता है बड़ा क्यूट रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, और उन्हें भी पता होता है जब ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं तो कहते हैं ठीक है चलो कोई नहीं, जाने दो, ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर हस्बैंड को, आपकी जो बेगम है वो घर में इतना काम करती हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखती हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं, आपके घर वालों का ख्याल रखती हैं। हाउसवाइफ होना सबसे मुश्किल जॉब है और उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो आपको बगैर मांगे जो है ना, जितना आप निछावर कर सकें अपनी बेगम पे, जितना प्यार आप उन्हें दे सके, जितने गिफ्ट्स दे सके, जितने आप उन्हें जो है मॉनेटरीली कॉम्पनसेट कर सके, जरूर किया करें। अच्छा जी निम्रा, अपने ड्रेस भी मुझे बताएं, आपने जो पहना है। आज मैंने पहना है नेट में, नेट के ऊपर मैंने शर्ट दिया है, साथ में नीचे मैंने बनारसी का इनर है, ट्राउजर है,
और उसके ऊपर हल्का सा मैंने काम करवाया ताकि आप इसे फॉर्मली भी किसी इवेंट के ऊपर पहन सकें। मोस्टली लोग वलीमे पे बहुत सॉफ्ट लुक्स करते हैं, तो ऑफ वाइट के साथ मैंने ये जो अंगूरी ग्रीन कलर है ये मैंने यूज बड़ा प्यारा लगता है। ये भी आई थिंक सो थोड़ा ज्यादा पेस्टल्स के अंदर पेस्टल्स में ही सारे शेड्स आते हैं। बेसिकली जितने भी आपके हल्के शेड से थोड़े से डस्टी शेड्स होते हैं वो पेस्टल्स में आते हैं आपके सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरीके से बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ मुझे में लगता है silver का सेमी फॉर्मल combination आप किसी फंक्शन पे भी पहन के जा सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे डे ही पे भी है। पहन के जा डे पे सकते पहन हैं, के जा नाइट पे सकते पहन के हैं। जा सकते हैं। बिल्कुल टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी आपकी तरह। रिंग को देख रही थी, उसकी बड़ी हसीन लग रही है। कोई स्टोन है? ये स्टोन है। अच्छा जी, रूबी। क्या बात है भाई, जब मैं तो ये पहन लूं खूनख्वार हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों? मेरे साथ गुस्सा बहुत साइकोलॉजिकल आता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है मैं रूबी पहन लूं तो। अच्छा, मुझे तो सूट कर गया, एक डायमंड और एक है। डायमंड मुझे भी सूट करते हैं जी, बिल्कुल बहुत सूट करते हैं मुझे डायमंड में मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे लगता है वो सबको सूट वो करते हर हैं। खातून को हर सूट करते खातून हैं, बनाई उनके लिए है ना। बल्कि जो थोड़ी गर्म मिजाज वाली खवातीन होती है ना, मैंने सुना है उन्हें डायमंड दे दें तो ठंडे मिजाज उनके की हो हस्बैंड्स को जाती हैं। चाहिए उनको बड़ी खुश सालाना डायमंड गिफ्ट किया करें। है ना, बिल्कुल जरूरी होता है, जरूरी होता है। मोहब्बत अच्छा जी, में। आज हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज कहने को ये पुलाव है लेकिन है ये अरेबिक खब्सा राइस। अच्छा, ये खब्सा मैंने नाम खब्सा। सुना हुआ है, खब्सा आई डोंट नो, मैंने हाँ, कभी ये खाया अरेबिक नहीं। राइस है। ये अरब में और दुबई साइड पे, कतर में, इन जगहों पे ये बहुत बनते हैं। अच्छा, जबरदस्त। एक मंदी वो भी राइस है इसी तरह से चिकन के, और एक ये खब्सा राइस। अच्छा, खब्सा राइस में और हमारे जो राइस है उनमें थोड़ा सा सिर्फ ये फर्क है कि एक तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है और एक इसमें टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल है। अच्छा, हमारा जो पुलाव है उसमें लाल मिर्च का, गरम मसाला, थोड़ा अरबी स्पाइसी तो नहीं खाते ना, स्पाइसी बिल्कुल अरबी भी, हाँ। स्पाइसी से बहुत दूर भागते हैं। हाँ, उनके- अच्छा, लेकिन टमाटो पेस्ट है, बाकी आप समझे कि वही पुलाव ही है। लेकिन अगर आपको जो बाजार से एक चीज लानी पड़ेगी वो सिर्फ टमाटो पेस्ट। टमेटो पेस्ट, वरना आप घर में भी ये निकाल सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा- आपने हाँ। बताया था हमें, बॉईल करके टमेटो, बॉयल करके फिर- उसको आपने फिर कुछ मसाला डाल के उसको आपने इसको पकाना है, रिड्यूस करना है। ठीक ठीक ठीक। अगर टाइम मिले तो बना के रखें, जब टमाटर सस्ते होते हैं। केचप बना के रखें, टमाटो पेस्ट बना के ये रखें। हम आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह टमेटो जरूर, पेस्ट भी। बिल्कुल जरूर बनाएंगे। ठीक है जी, हम इंग्रेडिएंट्स पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं, और उसके एक स्टेप और भी है। उसका जो अरेबिक स्पाइस मसाला, या आप उसको कह लें कि खब्सा मसाला या मंदी राइस जो इनके बनते हैं, उनका जो स्पाइस है ना, उसके कुछ अलग से ही 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। उसके अंदर ये 3-4 चीजें जो मैं पहले डाल के रोस्ट करूंगी, और फिर आपके घर में ग्राइंडर तो होता है, हाँ, हाँ, जो या लंगरी दस्ता भी वो उस पे कर लें। ये जीरा पाउडर, जीरा क्यूमिन 1 चम्मच। ये है आपके पास मोटा सूखा धनिया, ये भी 1 चम्मच। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आपको ये गरम है मसाले। दालचीनी, ठीक है, ये मोटी हरी इलायची, जो सॉरी मोटी काली इलायची, इलायची। ठीक है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहे होंगे काली मिर्चें और ये लौंग। ठीक है, ठीक है, ये 4-5 दाने ये। ठीक। और गरम ये मसाले के है बाद नटमेग। इसको तोड़ना है हमें। इसके तोड़ने की जद्दोजहद थोड़ी सी करनी पड़ेगी नहीं बाहर। नहीं, मैं करती हूँ इसको तोड़े, इसके अंदर से जो निकलेगा ना उसको हमने हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा करेंगे छुरी के साथ, या आप ग्रेटर के साथ कर लें। ये लेना जरा, तोड़े शाबाश। थोड़ा इस पे अच्छा, ये टूट के आता है अभी ये वापस, टूट के ठीक जब है। आएगा इसको हमने लास्ट में वैसे ही थोड़ा सा ना ग्रेट करके डालना है। ठीक है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है मसाले को, और फिर आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो हम इसके लवाजमात में है वो है एज यूजुअल प्याज, ठीक है, टमाटर, ठीक है। लहसुन, अदरक, ठीक, ठीक। नमक और काली मिर्च। ये और जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है ये ये टूट गया? टमाटो पेस्ट। अरे जबरदस्त। इसके अंदर से क्या इसके डालना है? अंदर से ये जो पूरा पॉट से एक निकलता है ना, अच्छा, अच्छा। इसको हम थोड़ा सा, बस ये इतना काफी है। इतना ही डालना है? हाँ, ये थोड़ा सा, ये मैंने पहली दफा देखा है, पता टूटा। बस ज्यादा नहीं। नटमेग का इस्तेमाल ना स्मेल्स बड़ी सो अच्छा। गुड। कितनी अच्छी खुशबू है अब ना। मुझे पता चला ये जो, ओहो, मेरा एक फेवरेट मॉइस्चराइजर है, उसके उसके अंदर अंदर ये वो नटमेग की स्मेल होती है, उसका तो बिल्कुल यही स्मेल है, इतनी मजेदार। वाह बहुत जी अच्छी वाह। खुशबू है इसकी। क्या बात है। और ये इटालियन खानों में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जो व्हाइट सॉस हम बनाते हैं उसके अंदर बहुत इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, जैसे ये हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, रोस्ट सा हो जाएगा, हमने इसको पीस लेना है। ऑलरेडी और अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई है। पीसने के बाद हमने क्या करना है, ये तो हम साइड पे रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पुलाव का तरीका है ना, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। अरबी खब्सा राइस है,
और हाँ, हमारे यहाँ मटन और चिकन दोनों का ही बहुत यूज है। ठीक है। तो मेरे पास चिकन चिकन पड़ा हुआ है जल्दी क्योंकि बन जाता है, जल्दी बन इसलिए जाता है हम यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पे कोई काम करना होता है। ठीक है। चिकन है, आपने जितने बनाना है क्वांटिटी जितनी आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप करें। ठीक है। अच्छा, इसको मैं तो साइड साइड पे बाद में ग्राइंड कर लूंगी। ठीक है। ऑयल डालेंगे आप ठीक है, हाफ जबरदस्त। कप। सारा वही प्रोसीजर है जो आप बनाते आम हैं पुलाव में पुलाव होता का, है। ठीक आम है। पुलाव का, ठीक है। उसी तरीके से ही। ठीक। अनियन चॉप। अच्छा, चावल मैंने भिगो दिए हुए हैं ठीक है। पहले से। मेरे पास ये तकरीबन 1 गिलास चावल का है। ठीक है। तो इसको मैंने अभी स्टार्ट होने से पहले ही सोक किया है, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं किया। उसमें आपके घर में अच्छा मुझे अक्सर बताएं, जब लोग आते हैं घर पे, ठीक है, तो एक जनरल असम्पशन है कि मतलब अगर 2 लोगों का आपने चावल बनाने हैं तो 1 कप चावल होने चाहिए, ठीक है, और 1 कप चावल में 2 गिलास पानी डलता है। ये बिल्कुल। सही है? मतलब आप मेहमानों को घर के measure लिहाज से करके- बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपके घर 10 मेहमान आ रहे हैं तो आप 5 गिलास चावल बना लें तो वो इनफ होंगे। Is that बिल्कुल, true? क्योंकि चावल फूल जाता है ना, वो आपको पता है डबल हिसाब ऐसे ही रखना होता है ना, क्योंकि मैं इतना चावल बना लेती हूँ घर में हमेशा। मुझे लगता है नहीं 1 गिलास एक बंदे के चावल लिए, पता है फिर आपको, देग में नहीं समा रहे होते। चावल से एकदम तो एक तो पेट भर जाता है, हाँ। होता हल्का भी और भारी भी। एक तो इसमें आप पानी जब साथ पी लेते हैं या आप कोई साथ में कोई सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो पेट एकदम से भर जाता है। बिल्कुल, और भरता है, फूलता है, फिर आप फूलता है। मोटे होते हैं। ऐसे मत क्या करें, डाइट का ख्याल करें अपना डाइट का प्लीज। ख्याल नहीं, पानी बिल्कुल भी। हमारी आदत है हम खाना खा के तो 1 भर के गिलास पानी का पी लेते हैं। आखिर पेट में तो सब पानी तैर बना है रहा ना होता वैसे भी। हाँ, फिर पेट में सब तैर रहा होता है। अब सोच लें। देखो ये सुंदर से अब डॉक्टर जो तहकीक कर रहे हैं वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हजारों साल पहले बता दिया पहले था बता कि दिया पानी था, बिल्कुल। पहले पी लो, उससे एक तो पेट भी भरा रहेगा, खाना भी कम खाया जाएगा, और आखिर में तो पानी बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, उससे पेट निकल आता है निकल आपका। आता है। बिल्कुल, आपने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। कान में कुछ कहा। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज मुझे बताइए आपका जो मेरा आज सवाल है। थैंक यू सही। तारीफ करिए, तारीफ करें। हाँ जी, मैंने आपकी तारीफ करनी है। आपके शो भी अल्लाह ताला ऐसे ही आपके शो को तरक्की दी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन। बहुत अच्छा शो है आपका। जुमा मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को। खैर मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा मुझे बताइए जो मेरा आज का सवाल है कि खवातीन अपने हस्बैंड से किस बहाने से पैसे निकलवाती हैं? खवातीन अपने हस्बैंड से किस बहाने से? वो हमारे नेबर में है एक हमसाई। हाँ, तो वो पता क्या करती है, वो ना जब शॉप पे जाती है तो चीज होती है 200 रुपए की, और वो बिल बना के ना ला के अपने ना हस्बैंड को दे देती है कि 500 रुपए की है, 500 रुपए का बिल बनवा दिया। ओह, ये तो ऐसे नहीं फ्रॉड है, ये तो पूरा फ्रॉड करती हैं। मियाँ से फ्रॉड। बिल्कुल ऐसे ही करती है। देखिए जरा ये तो है, ऐसे धोखा तो नहीं देना चाहिए। पहले इतने भोले होते हैं मर्द हजरात, तो कितने भोले होते हैं, बस मतलब ये कर कहते दें। हैं ना है। बस इतने कर भोले दें। नहीं होते, क्योंकि उनकी पॉकेट के नीचे ना उनके बिल होता है। जब वो पैसे निकालते हैं तो उनका बिल भी हिलता है। उनका दिल भी नहीं करता जब पैसे निकालते। फिर ऐसे ऐसे मर्द हजरात के साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ऐसे लेकिन मेरी बहनों, ना देख, अपना जमीर साफ इतना रखो, भी ऐसे जुल्म ना मत करो। करो। छोटे छोटे बहाने बनाना जो है वो ठीक है, लेकिन ऐसे फेक बिल बनवाना ये तो नेक्स्ट लेवल बात है। नहीं, वैसे वो सही जब कह रही है। मिसेज मेरी हशमत अपनी आए तो फ्रेंड मेरा की एक मदर सवाल ऐसे है करती है। उनसे। क्या है? सॉरी, मिसेज हशमत से मेरा सवाल है, जब जी, आए तो पूछिए, मेरा पूछिए। उनसे ना, हाँ जी, तो ना मेरे खारिश होती है स्किन पे, तो तब हर टाइप एक्नी बन जाती है। अच्छा तब हर टाइप एक्नी बन जाती है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उनसे कहें कि अच्छा सा कोई सोप बता दें कि मैं ना मतलब जो आप इस्तेमाल कर सकूं। चले, या वो कोई यहाँ पर क्रीम आती है बता तो मैं दें उनसे ये कि पूछ लेती हूँ। हाँ जी, मेरा जरूर करना है। जरूर, आप प्रोग्राम देखना, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ठीक, मैं आपका जरूर जो है ये सवाल पूछती हूँ। आपसे बता रही थी, आप भी किसको जानती हैं? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर क्या करती है, वो माशाल्लाह अच्छे ठीक वेल ऑफ लोग हैं, और उनकी मदर क्या करती है, किसी बेकरी पर गई, कुछ खरीदा, उसका बिल संभाल के रख लेती है वो अपने वॉलेट में। अच्छा। या कोई चीज कोई बच्चों ने खरीदी तो उनके बैग में ढेर सारे बिल्स हैं। अच्छा। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अंकल से ना कहेंगी कि ये बच्चों ने लिया था, इसका बिल दे दो, पैटीज लिए या केक लिया, कुछ भी। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि मैंने कहा अच्छा तुम्हारी मदर की पॉकेट मनी तो होगी ना? कहती है हाँ, वो इतनी लिमिटेड सी है, बाकी सब चीजें तो बाबा ले आते हैं। हाँ। तो लेकिन अगर अम्मी को पैसे जरूरत पड़े तो अब वो ये कितनी क्यूट है ना, मतलब बिल देखिए, निकाल वो ये के नहीं देती कहती है। कि मुझे चाहिए, वो कहती थी कि मैंने जो लगा दिया आपके ये- बच्चों पे, ये सब please पे, वापस कर दें। वो प्लीज मुझे वापस कर दे। ठीक है, वो उनका हक है। वो वैसे हक है डबल उनका। करके वापस किया करें प्लीज, मेरी भी आपसे ये जो है ना। वैसे, आपको पता है कि हस्बैंड से पैसे लेके खर्च करने का मजा अपना ही है। अच्छा, हाँ, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ बेशक मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, मेरी बड़ी अच्छी अर्निंग है, लेकिन जो तुम पैसे देते हो ना
हाँ। उसको खर्च करने का मजा अपना है। उसका है ना, सच में, उसको seriously। दुख नहीं होता होगा ना। नहीं, इसको बहुत मजा आता ठीक है। है, नहीं, हालांकि मुझे तो मेरी ये अपनी पता है कि जो salary- आपकी अपनी कमाई होती है ना, ठीक है, वो चाहे जितनी मर्जी हो, जब आप उसे खर्च कर रहे हो तो आपको एक एक पैसा फील हो रहा होता है, हाथ से निकलते हुए जा रहे हैं, ऐसे उड़ रहा है ना। नहीं, होता है ना husband ब्रो, की ऐसे कमाई कि का नहीं भी है, ऐसा ही बिल्कुल। होता है, ऐसे ना कहे। नहीं, देखिए, जो देखो। पैसे आपको किसी ने दिए होते हैं ना, मुझे तो अम्मा के साथ में कहीं चले जाओ, मुझे लगता है मेरी अम्मे के बैग में तो वो तो दलदल है, उसके अंदर तो पैसे ही पैसे उगते हैं। ठीक है, मैं ये भी ले दे, क्यों नहीं लेके दे रही, क्यों नहीं लेके दे रही, लड़ाइयाँ हो रही होती है वहां पर ना। हाँ। है ना कि क्यों आप ले सकती हैं, आप मुझे लेके दें, और फिर हम पता नहीं कैसे अल्लाह वो मियां हक होता बरकत है। डाल देते हैं अम्मा के हाथ में, वो तो बात सब सही ले भी है, देती है। बरकत तो होती है। लेकिन बचपन में मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था रोला डालने में कि ये भी ले दे वो भी ले दे। अब मुझे एहसास होता है, अम्मा सॉरी, बहुत पैसे लगवाए हैं आपके। आंटी देखें, सुन रहे हैं, अभी ये ऑनलाइन मान रही हैं। हाँ। हैं, बहुत पैसे लगवाए हैं अम्मा जी, सॉरी। अच्छा जी, अब हमने सुंदर, इसमें चिकन डाल दिया सबसे है, पहले ठीक है। मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने इसके अंदर अनियंस डाले, इसको ब्राउन नहीं किया, हल्का सा बस नरम किया। नरम करके मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला, पेस्ट उसका। ये टमाटर कटे हुए थे, ये डाले। ठीक है, ये टमाटो पेस्ट है, थोड़ा सा ये हल्का सा पक जाए, ये डालूंगी मैं। उसके बाद ये जो हमने स्पाइस ग्राइंड किया है, ठीक है, फिर वो ये है। डालेंगे। अच्छा, इसी स्पाइस में ये जो काली मिर्ची है मेरे पास पिसी हुई, ये भी डाल देते ये भी हम इसी में ही डाल देते हैं ताकि जरा अच्छे से पिस जाए। क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च का और दूसरा आपको धाड़ा ग्राइंडर मिर्च का बड़ा पसंद आ गया, अच्छा है, छोटा सा है ना, जबरदस्त, बड़ा पोर्टेबल है, कहीं भी बहुत ले लो। आराम अच्छा, से मैं बैग आपको में लाकर ले जाएं। हिना एक चीज बताऊं, पंजाबियों के खाने में और पठानों के खाने बनाने के स्टाइल में एक डिफरेंस जो मैंने देखा है ना, क्या? वो ये है कि पंजाबी पहले मसाला बनाते हैं, अच्छा, ठीक है, टमाटर सारे मसाले प्याज सब कुछ बना के एंड में उसमें जो है या सब्जी डाल देंगे या उसमें चिकन या गोश्त डाल देंगे। ठीक है। पठान क्या करते हैं कि वो पहले अगर प्याज श्याज है, प्याज वो सब कुछ डाल देंगे, फिर चीजें बीच में डाल देंगे जो भी बनानी है। हम टमाटर सबसे एंड में डालते हैं और उसके बाद दम दे देते हैं, ताकि वो खड़े खड़े रहें। हाँ, ताकि वो खड़े खड़े रहे बिल्कुल। और हम डालते भी ऐसे कि जैसे ये अगर सारा सालन है ना, तो बीच में टमाटर होंगे ताकि वो हर चीज बीच में पिसे ना, जब हम मिक्स करते हैं ना, अच्छा। तो बीच में वो नरम हो जाते हैं दम के बाद। फिर उधर ही उसका पेस्ट बना के तो एक दफा उसको फ्राई किया और बस निकाल अच्छा, एक आपकी ये पठानों की रेसिपी है, मुझे उसका तो नाम नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बस चिकन डालो और मोटा मोटा प्याज रफली कटा हुआ हो, और लास्ट पे जैसे आप कह रहे हो ये टमाटर गोल गोल काट के ऊपर रख के, हाँ, बड़े मजे और करती उसके है। बाद उसको कवर करते हैं। स्टू भी इसी तरह बनता है। Kind of तो stew भी कह हमारे सकते हैं। साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मुझे लगता है ये तो पेशावर से कॉल आई है ना। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैंने इनसे कहा कि मैंने सुंदर साथी से बात करनी है। इतनी बड़ी फैन, इतनी बड़ी। कभी नहीं। मैंने आपसे बात करनी थी। जी जी, मुझसे बात कीजिए, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं इतनी वो हूँ कि मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती। मेरी किसी भी शो में पहली कॉल है, मैं इतनी देर से मिला रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन बस ये होता है, ये होता है। इतने ज्यादा प्यार करने वाले, इतने ज्यादा लोग कॉल कर रहे होते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है। लेकिन देखें, आपकी किस्मत मिल गई और हमारी बात हो रही है। बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा उर्दू नहीं आती। तो पश्तो में बात कर ले, पश्तो आती है? जी, मैंने मिसेस हशमत से भी एक क्वेश्चन करना था। जी जी, कीजिए। मेरी एज 16 मतलब 16 साल है और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पेट भी बहुत ज्यादा मोटा है। तो अगर आप प्लीज कोई इसका हल बताएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से रिव्यू किया है, बहुत सारे मेडिसिन का है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क? क्या वेट है आपका, मुझे बताएं। मैंने तो वेट नहीं चेक किया, क्योंकि आपको तो पता है कि हम तो घरेलू खातून हैं, हम कैसे आप कहाँ मेरी बहन, जितनी भी आप घरेलू हो जाओ, वेट मशीन आपका आईडी कार्ड तो नहीं देखती, वो एक घर ला के रख लो, उसमें वेट जरूर चेक करो, क्योंकि बहुत जरूरी है। 16 साल की उम्र में इतना वेट होना ये अच्छी बात नहीं है। और आप मैं शादीशुदा हूँ। क्या है? शादीशुदा। आप 16 साल की उम्र में शादीशुदा है? है बहन, है क्या मैं आपको बताऊं। किधर से कॉल किया आपने मुझे? मैंने पेशावर से कॉल की। पेशावर से कॉल किया। बच्चे तो नहीं है अभी आपके? नहीं, मेरे 1 महीने बाद मेरा हस्बैंड बाहर चला गया। ठीक है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, 16 साल में शादीशुदा हमारी जो बहन है जिनका वेट ज्यादा है, मिसेस हशमत आएंगी तो मैं बताऊंगी। मैं पता नहीं, मेरी अपील है ये सारे उन माँ बाप से, ठीक है, जो भी इस वक्त देख रहे हैं। मेरे अपने खानदान में बहुत छोटी उम्र में शादियां हुई हैं, लेकिन ये जुल्म अपनी बच्चियों पे क्यों करते हो? इतनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी करा के मियाँ महीने बाद बाहर चले गए, अब उसको दोबारा घर बिठाया हुआ है। किसी को घर में मतलब आपने सिर्फ एक और फर्द ही देना है अगर, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। प्लीज, हम बहुत आगे चले गए हैं अब,
सोसाइटी भी हमारी आगे चलेगी, इतना पढ़ लिख के है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम बार बार ये बात करके थक गए हैं कि फिजिकल कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह की बच्चियों को, मेंटल कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, आगे वो माएँ कैसी बनती हैं, वो घर कैसे संभालती हैं अभी भी। और ये कसूर मैं कहती हूँ माँ बाप का है यहाँ पर कि सिर्फ सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे लोगों की बहुत परवाह की है। वजह से जो है ना अपनी बेटियों को इतना जल्दी जो है वो ब्याह के भेज देते हैं और उसके बाद उनके इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज ये मेरी ये आपसे अपने बच्चों के साथ गुजारिश बहुत है जुल्म करते कि ये हैं। जुल्म अपने बच्चों के साथ ना करें। अभी वो 16 साल की उनकी शादी हो गई है तो इसका मतलब 18-19 साल में उनके बच्चे भी हो जाएंगे, ये कोई उम्र है? तो प्लीज ऐसे मत किया करें। आई थिंक ब्रेक का भी टाइम हो गया, इससे पहले मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हूँ, आपको एक मैं बता सेकंड, देती ब्रेक हूँ से कि क्या पहले डाल रहे हैं। ब्रेक जी, से जी। पहले मैं बता दूं कि ये देखिए मसाला सा बन गया और ये नमक मैंने ऐड किया और ये जो स्पाइस है अरेबिक स्पाइस, जब भी आपने घर पे ये बनाना है आप ये बना के ना इसका ग्राइंड करके किसी बॉटल में डाल के रख लें। ये गरम मसाला ही है लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं है ठीक जो कि हम आम गरम मसाला में डालते हैं। आपको हमने दिखा दिया कि बस इसमें क्या मैं कुछ अब नहीं, इसके कड़ी पत्ता अंदर नहीं है मुझे दे कड़ी पता पत्ता इसके अंदर नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और इसमें और जिस तरह बाकी मसालों में होते हैं एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं है। अब ये मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, या आपके पास अगर यखनी पड़ी है, यखनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है वो यही करें। इसकी वैसे की इंग्रेडिएंट ये है, ये चीज अगर आप बना लें उसके बाद बस हम पानी डाल रहे हैं, फिर हमने पानी बाद डाल में के चावल हम डाले, इसमें चावल जल्दी ऐड से ब्रेक करेंगे लेकर वापस आ प्लीज। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मिसेस हशमत ने, जो आज माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही हैं, आपको नजर ना लगे। थैंक यू माय डियर, कैसे बलाएं कैसे लेते हैं? थैंक यू ठीक स्वीटहार्ट। है? मैं आपकी सारी बलाएं ले लूं। अच्छा जी, पहला सवाल जो हमें कॉलर ने किया था, उन्होंने हमसे पूछा था कि उनकी स्किन के ऊपर जो है खारिश होती है बहुत ज्यादा और कहती है जब मैं खारिश करती हूँ तो वहां पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जैसे पिंपल्स होते हैं। असल में स्किन ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है, जब तक देखा ना जाए पता नहीं चलता, लेकिन वो एक एहतियात करे, एक तो जो फ्रिज में पका हुआ वो ना खाए, अच्छा, फ्रिज में जो एक दफा फ्रिज में जो रखे वो ना खाए, ताजा ठीक है, खाए। ठीक है। दूसरा ये है कि 5 तोले सरसों का तेल, 5 लाल गोल मिर्च खुश्क डंडी समेत, ठीक है। ये जला के इसको छान के हर किस्म के खारिश के लिए अच्छा है। अच्छा, ये उसके ऊपर लगाएं तो वो खारिश खत्म हो जाएगी और इरिटेट नहीं होगी, तो शायद पिंपल्स भी ना बने। और प्लीज, ये तो मैंने सुबह कहा था कि फ्रिज में रखा हुआ खाना थोड़ा बनाएं ताकि उसी वक्त खत्म हो जाए, और जो बच जाए किसी का भला कर दे, किसी को दे दिया करें। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, इतना इतना खाना जब रह जाता है तो फ्रिज में पड़े पड़े उसने जाया ही होना होता है, कोई नहीं खाता, तो किसी को दे दिया करें, उस वक्त ताजा किसी और की भी नसीब और हो एक जाएगा। बात और, ये पुदीना एंटी एलर्जिक है। अच्छा। अगर एलर्जी हो तो पुदीने का पानी पिए, एक तो इससे रंग बहुत साफ होता है, अच्छा। एक्ने वगैरह के लिए भी अच्छा है और एंटी एलर्जिक भी है। अच्छा, पुदीने का पानी बनाना कैसे है? कि मुझसे किसी ने पूछा था कि सिर्फ पत्ते रख देने हैं? तकरीबन कोई 20-30 पत्ते आप डालें। हाँ। अगर आपने 1 गिलास बनाना है अच्छा। तो उसको 2 गिलास पानी में रख दें, 1 गिलास रह जाए तो छान के पी लें। अच्छा, बॉईल करना है? बॉयल करना है। बॉईल करना है। मुझसे किसी ने पूछा था कि जो पानी डिटॉक्स वाटर होता है उसमें ये होता है ना कि हम ओवरनाइट छोड़ देते हैं, वो भी एक तरीका मैंने देखा क्यूकम्बर था। डाल देते हैं हाँ, बीच में, वो अदरक डाल लेते हैं, लींबू अदरक, डाल लेते लींबू, और हैं, फिर वो हाँ। छोड़ देते हैं ओवरनाइट। तो कह रहे थे पुदीने का पानी भी ऐसे बनाना है, आपने इसको बॉईल करना है पुदीने के पानी। ठीक है जी। अच्छा, एक और हमें कॉल आई थी, ये 16 साल की बच्ची है, पठान है भी हमारे इलाके से, और उनकी शादी हुई हुई है और वो कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ और मेरा पेट भी बहुत निकल रहा है। सुंदस, एक तो बहुत अफसोस की बात है कि 16 साल की बच्ची की शादी करते हैं, वो तो ना बच्ची होती है ना बड़ी होती है, उसको क्या समझ। और दूसरा ये कि माएँ बनने के लिए उम्र की भी एक हद होती है कि वो सही अपना आपको भी संभाले, बच्चों को भी संभाले। बिल्कुल। फिजिकली मेंटली दोनों वो बच्चा हर्ट होता है जो वक्त से पहले जो भी उस पर जिम्मेदारी डाली जाए। बिल्कुल। और स्पेशली लड़की अपने माहौल से निकल के दूसरे माहौल में आती है, ये नहीं करना चाहिए। अब ये लड़की मोटी है, ज्यादातर 3 वजह होती है मोटापे की। जेनेटिकली, जिनके जीन्स में आता है, ठीक है। दूसरा है खुराक, तीसरी बड़ी वजह है कि थायराइड। ठीक, सही। ये तीनों चेक करा लें, अगर इनमें एक भी वजह नहीं हो तो ये अपना मुंह है, उसको बंद कर लें और पानी ज्यादा पिए। ठीक।
और वजन कम करने के लिए दही से वजन कम होता है, लस्सी से वजन कम होता है, दूध से कम होता है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं नहीं हम दूध नहीं पीते, हम मोटे हो जाएंगे। दही तो प्रोबायोटिक है, तो वैसे ही आपकी जो है जितनी भी क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को भी एड करता है, जल्दी जल्दी खाना बॉडी आपका भी हजम हो डिटॉक्स जाता होती है, हाँ। आपके पेट की बुरे जरासीम भी खा जाती है, इसमें अच्छा बैक्टीरिया होता है। हाँ बिल्कुल। और ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ये नहीं कि टीवी के आगे बैठे हैं हम खा रहे हैं पी रहे हैं और लेट जाएं, फिर हम कहें हम मोटे हो गए। हाँ बिल्कुल। और प्लीज अब आपकी शादी हो गई है तो एक बात मैं आपको कहूंगी कि 20 साल तक प्लीज बच्चों का मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं अभी, मेंटली भी और आप फिजिकली भी, और पहले अपनी सेहत ठीक करें, उसके बाद जो खुद माँ बीमार होती है वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख सकती, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। और ये जो 3 आपको टेस्ट हमने बताए, कहती है मैं अनपढ़ हूँ, मैं गाँव से हूँ, लेकिन सेहत के लिए इतने सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं, अपने घर वालों को पुश करें कि वो आपके टेस्ट कराएं ताकि आप तकलीफ में ना रहें। यार अब तो मीडिया इतना अच्छा किरदार अदा करता है कि अनपढ़ भी इतने अवेयरनेस हो गई कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। और पेट के मोटापे के लिए आजकल जो फ्रूट है ग्रेप फ्रूट, जिसे चकोतरा कहते हैं, जी 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 जी, बेहतरीन है। जिसका भी पेट में होता है, पेट के सेलुलाइट्स ग्रेप फ्रूट से कम हो जाते हैं, अच्छा जबरदस्त। बल्कि फैटी लीवर का भी यही इलाज है। अच्छा जबरदस्त। तो ये आपने जो, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मिसेस बकार बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। मुझे मिसेस हशमत से एक सवाल पूछना था। जी जी पूछिए। कि मुझे वाइट डिस्चार्ज का मसला है। अच्छा, आपको खारिश तो नहीं होती? नहीं, बारिश नहीं होती। बार बार बाथरूम तो नहीं जाती पेशाब के लिए? जी जाती हूँ। हम आपको जवाब देते हैं, आप हमारे साथ रहिए, आपको बताते हैं। जी असल में लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये लिकोरिया है या ये यूरिन इन्फेक्शन है। तो जो बंदा बार बार बाथरूम जाए और उसको अर्ज हो कि मुझे पेशाब आ रहा है लेकिन वो बहुत कम होता है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई, ठीक है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी बीमारियां यूटीआई से बनती हैं। अच्छा यूटीआई के लिए दालचीनी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, अगर ये 8-10 दिन भी ये इस्तेमाल कर लें, 1 कप जौ, 3 जग पानी, 3 डंडी कद्दू, 3 इंच अदरक और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये उबाल लें। ठीक। और रोजाना अगर 2 जग में 4 लीमू भी मिक्स कर लें और ये 8 दिन के लिए पिए या 10 दिन के लिए, एक तो इससे वजन भी कम होता है और दूसरा ब्लैडर साफ हो जाता है। ठीक। एक जरासीम है जिसे कहते हैं लीकोसाइड। लीकोसाइड सबसे बुरा बैक्टीरिया है। जैसे कि ये ब्लैडर है, ये बिल्कुल इसके फंडस के ऊपर होता है, बिल्कुल इसकी छत के ऊपर होता है। जैसे पानी कम होता है तो हमें शुरू हो जाती है ये प्रॉब्लम। जितना हम पानी ज्यादा पीते हैं तो ये खत्म होता है। टोटली ये खत्म होता है 6 to 8 मंथ्स में। 6 to 8 मंथ्स में, इतनी ये बुरी चीज है। अच्छा। और इसकी एहतियात ये है कि पब्लिक बाथरूम ना यूज करें, साफ कपड़े इस्तेमाल करें, टिश्यू इस्तेमाल करें। बाज लोग मुस्लिम शावर इस्तेमाल करते हैं, बाज लोग नहीं, ज्यादातर मुस्लिम शावर ही है। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि ये ऊपर से नीचे इस्तेमाल करें, नीचे की तरफ से नहीं, ताकि ये जो आपके बैक्टीरिया है ये उसके ऊपर वो पानी दोबारा उसके ऊपर गिरे ना। ठीक है, ये भी सारे तरीके हैं, छोटी छोटी चीजें। सफाई में कहती हूँ आपको इतनी सारी चीजों से जो है वो बचा। एक क्रैनबेरी जूस का भी कहते हैं, लेकिन ये हर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बजाय हमने ये बता दिया। ठीक है, ये एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे जो आपने चीजें 1 कप जौ, 3 जग पानी, 3 डंडी कद्दू, ये घिया कद्दू के ऊपर जो डंडी होती है जिसको हम फेंकते हैं, 3 इंच अदरक, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये उबाल लें। 2 जग रह जाए तो छान के इसमें 4 लीमू भी डाल लें और ये आप सारा दिन में ख़त्म कर लें। आप 8 से 10 दिन ये इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आजकल गाजर का मौसम है, गाजर भी डायोरेटिक है, जितना आप इस्तेमाल करेंगी आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद आपने पानी नहीं कम करना। वैसे भी पानी हमें, हमारी आधी ज़िंदगी, हमारी जो 75% जिंदगी है वो पानी है। पानी है, बिल्कुल। बॉडी की कॉम्पोजिशन 70% पानी है। तो आपने जो है ये पानी प्लीज ज्यादा ज्यादा पिया करें। सर्दियों में ऐसा लगता है प्यास नहीं लग रही, लेकिन आपकी बॉडी को जरूरत हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको प्यास लग जाए इसका मतलब है कि इतना कम हो गया है पानी आपकी बॉडी में कि अब आपकी बॉडी जो चीख रही है कि प्लीज थोड़ा सा जो है ना वाटर कर दे। नहीं, प्यास ना भी लगे सुंदर, आप खाने से पहले जरूर पानी पिया करें, प्यास ना भी हो। अच्छा, मैं कह रही हूँ, लेकिन प्यास लग जाती है, चलते फिरते 1 घूंट ले लेना। ये नहीं कि इतना सारा पानी पी के बैठ जाए, उल्टा वाटर रिटेंशन हो जाएगी। आपने हरकत करनी है। हरकत में बरकत है बहुत। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका एक तो सबसे पहले ड्रेसिंग बहुत प्यारी लग रही है आपकी।
क्या क्या कलर बहुत प्यारा है आपकी शर्ट, ओह थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जी। अच्छा, और मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहती हूँ जी जी कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना गले में काफी दर्द रहता है, हालांकि मैं ना कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ ना कोई खट्टी चीज, काफी ज्यादा पेन है। उसके बाद मुझे लगता है जैसे कान मेरे सुन हो गए हैं, कानों से हीट निकल रही है, और मेरी जुबान पे भी ना हल्के हल्के जैसे रेड रेड से छाले से बन जाते हैं। तो वो मैं क्योंकि गर्म चीजों से भी मैं परहेज कर रही हूँ, लेकिन ये सही नहीं हो रहा मेरा ना, तो मैं काफी मैंने दिखाया भी है। तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे प्लीज कोई ऐसा बताएं कि ये पेन भी गले की सही हो जाए। आपकी मेरे एज अंदर क्या है? की गर्मी मेरी 39। एज क्या है आपकी? 39। 39। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, अपना ब्लड टेस्ट किया है? हाँ जी, हर चीज सही है, माशाल्लाह से आती है। अगर हर चीज सही है तो फिर तो आपकी टेंशन है, और तो ये कुछ भी नहीं है टेंशन की वजह से लेकिन कान से मुझे हीट पेन निकल, रहता है, जी। पेन होता है गले में, दर्द होता है मुझे। हाँ जी, गले में दर्द होता है। आप अगर कोई टेस्ट है डॉक्टर साहब आप बता दें, अगर मैं वो तो भी ये करवा दूं बताऊंगी आप- कि अपना ब्लड सीपी करवा लें, और हर बंदे को चाहिए कि साल में एक दफा थायराइड जरूर करे। मैंने थायराइड भी करवाया डॉक्टर साहब, पहले मेरा थायराइड आया था तो उसमें है, लेकिन फिर दोबारा मैंने आगा खान से करवाया तो उसमें नहीं आया। अच्छा, अपना थायराइड के ब्लड सीपी जरूर करवा लें, ठीक है? और खांसी थायराइड जुकाम ब्लड- कितना, खांसी जुकाम कितना कितना होता है? नहीं, मुझे खांसी तो नहीं होती, जुकाम भी नहीं बहुत कम होता? होती है। अच्छा, जुकाम कभी कभी होता है, लेकिन कभी बहुत कभी तो ज्यादा हर नहीं। इंसान का हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने ब्लड सीपी करवा लें तो हमें आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। आसानी हो जाएगी। ब्लड सीपी करा के प्लीज हमें जो है उसके रिजल्ट्स भेजिएगा। हार्मोन्स के टेस्ट भी ये करा लेंगे, कानों से हीट जरूर, जरूर, निकलना, हाँ। हार्मोन्स के भी टेस्ट आप करा लीजिए, जुबान पे छाले बनना और गला सूखा रहना। अगर और कभी भी ऐसा नहीं होता, एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान भी अगर जाके जब पूरा फुल बॉडी प्रोफाइल कराता है तो कोई ना कोई चीज उसको शॉक जरूर देती है जो हल्की सी कम ज्यादा होती है। विटामिन डी की तो आजकल हल्की सी में कमी है। अपना प्लीज साल में एक दफा, मिसेस हशमत से मैंने सीखा जी। है कि एक दफा एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल जरूर करवा लिया करें, और जैसे मिसेस हशमत कहती हैं कि आने वाली बहुत सारी बीमारियों का आपको इससे पता चल जाता है और आप पहले ही जो है मुहतात हो जाते हैं। और हमें जो है ये छोटी छोटी चीजें साथ भेज दिया करें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। अच्छा जी, मिसेस हशमत, सवाल है हमारे पास कि पाँव की उंगलियां बहुत जल्दी सुन्न हो जाती हैं जब भी सो कर उठती हूँ, तो इसका इलाज क्या है और ये क्यों होता है? 45 ईयर्स इनकी एज है और इनका वेट 85 है। अच्छा, लेकिन सो के जब उठती है, सो के जब उठती ये भी अपना ब्लड सीपी करवा लें और विटामिन डी भी टेस्ट करवा लें। कभी कभी हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या यूरिक एसिड बढ़ा होता है। यूरिक एसिड से सुन नहीं होती, दर्द होती है, लेकिन बाकी चीजों से सुन हो जाते हैं, जो कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा। जब तक टेस्ट नहीं करवाया, सुबह निहार मुंह एक बड़े चम्मच प्याज का पानी जरूर पी लिया करें। ठीक ठीक ठीक, आपने सुबह जो है एक हाय अल्लाह, प्याज ले लें, उसको लंगड़ी में कूट लें, उसको छान लें ताजा ताजा। ये पीना आसान काम नहीं है, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप बड़ा लाइट फील करते हो। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये प्याज के पानी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछने में मदद करेगा। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि ना कि मेरे कान में ना कॉटन बड फंस गया है, तो किस तरीके से निकालूं, क्या टिप्स है वो बता दें। और बेऔलादगी के लिए कि मेरे शौहर के जरासीम जो है ना वो कम बनते हैं, तो कोई ऐसे दवा वगैरह बताएं जैसे, या कोई टिप्स वगैरह हर्बल वगैरह बता आपका दें। कान में कॉटन बड फंस गया? हाँ, कान के अंदर वो पानी नहा रही थी ना, तो कान के अंदर फंस गया है, और किस तरह निकलेगा? अच्छा ठीक है, वो बता हम देती आपको हूँ। बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। कान में एप्पल साइडर विनेगर डाल लें। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं होता। ठीक। अगर वैसे भी खारिश हो तो आप कितना, ये भी बता दे कितना डालने? इतना डालें कि वो कॉटन बड उसमें घुल जाए और वो आसानी से निकल आएगा। अच्छा, ये और वो कुछ उधर नहीं घुल होता। जाएगा, ठीक। अगर कभी आपको कान में खारिश हो तब भी डाला करें, अच्छा, कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कॉटन बड इस्तेमाल करना बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला है कि एक्चुअली आपके कान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जो कॉटन बड होता है उसकी वो पूरी तरह आपके कान की सफाई नहीं करता। वो करता है ये कि आगे से जो आपका कान साफ कर देता है, और मोस्टली जो वैक्स होती है उसको वो पीछे पुश कर देता है, और वो चिपक जाती है। वैक्स हाँ। जो है ना, वो उससे वो कॉटन से चिपक जाती है, बिल्कुल। बनते 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 वो पथरी सी बन जाती है। पथरी सी बन जाती है। बिल्कुल ये सही कह रही है। और कॉटन बड जो होते हैं, आपने देखा ही होगा कि वो इतने हल्के से होते हैं कि उससे
रुआ रुआ उतर रहा होता है। तो जब आप अपने कान में उसको डालते हैं तो वो उतर के उसके साथ चिपकती रहती है और फिर जब वो पुश बैक करती रहती है जो सॉफ्ट वैक्स है वो आपके कान से आप जब भी नहाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, स्टीम आपके कानों को मिलती है, वो खुद ब खुद जब आप कान अपना एक साइड पे यूं करके साफ करते हैं, दूसरी साइड पे करते हैं तो वो निकल आती है, क्योंकि उस वक्त पानी बनी हुई होती है। लेकिन जब आप उसको पीछे पुश करते रहते हैं तो ना वहां तक स्टीम पहुंचती है, ना वहां तक पानी पहुंचता है, और फिर वहां पे हार्ड वैक्स बन जाती है। और कभी जाके कोई वीडियो देखिएगा हार्ड वैक्स एक्सट्रैक्शन की तो आपको पता चलेगा कि वो कितना नुकसानदेह। तो प्लीज 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 कानों में कॉटन बड जो है वो हर वक्त, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कॉन्स्टेंटली हर शावर के बाद यूज करते हैं, मत यूज कीजिए, वो एक्चुअली नुकसानदेह। आपके कान के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है वैक्स को एक्सपेल करने का, उसी को कान साफ जरूर रखा करें। जो इंसान वजू करता है, जो जब भी मुंह धोता है एक दफा कान में उंगली जो है वो मार लेते हैं, उसके कान हमेशा साफ रहते हैं। और दूसरी है कि उसको नमी मिलती है, वैक्स को नमी चाहिए ताकि हमारी वो जो soft हेयरिंग जो है वो महफूज रहे। अल्लाह ताला ने वैक्स क्यों बनाया है? ताकि पर्दे की हिफाजत हो और हमारी कान महफूज रहे। और ये एक अल्लाह ताला का कुदरत है कि वो खुद ही वैक्स निकलती है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और सवाल भी किया कि बेऔलादी है और उसकी रीजन जो है वो हस्बैंड के टेस्ट, वो तो टेस्ट से पता चलता है और ये टेलीफोन पे नहीं होता, टीवी पे नहीं होता। ठीक है। आपने हमसे सवाल, इसके लिए आपको मिसेस हशमत को विजिट करना पड़ेगा या आपको इनको कॉल करके इनसे पूछना पड़ेगा पर्सनली। अच्छा जी, डॉक्टर ने मुझे चावल खाने से मना किया है, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं चावल के बगैर नहीं रह सकती। बहन, ये कैसा सवाल है? ये कितना मासूम सवाल है। तो ऐसे लग रहा है किसी ना किसी मोहब्बत करने वाली की मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, उससे दूर रहने का कहा है लेकिन नहीं हो सकता। अच्छा जी, प्लीज कोई तरीका बता दे कि मैं चावल छोड़े बगैर वेट लूज कर लूं। अलीना, आपको क्या जवाब देंगे? मैं ये कहूंगी कि घर में चावल आए ही नहीं, तुम्हारे घर में चावल नहीं होगी तो नहीं खाओगी। सामने होगा नहीं। आपको डॉक्टर ने अगर जो है स्पेसिफिकली चावलों से मना किया है तो इसकी कोई और वजह भी होगी, क्योंकि वेट आपका बहुत सारी चीजों से गेन होता है, सिर्फ चावल से नहीं होता। तो अपने डॉक्टर से पहले तो ये आप क्लियर करवाइएगा कि चावल खाने से क्यों मना किया है, वरना ऐसे बहुत तरीके हैं। ब्राउन राइस है, चावलों को अगर सिर्फ हल्का सा बॉईल कर लिया जाए, उसमें तेल शेल शामिल हो तो उससे वेट गेन नहीं होता। और अगर आप जरा मॉडरेशन में खाएं, थोड़ा खाएं, रोज मत खाएं तो भी नहीं होता। लेकिन प्लीज डॉक्टर से ये पूछ लें कि सख्ती से सिर्फ चावल खाने से क्यों मना किया है। जी, आपकी इस मोहब्बत के बीच में हम नहीं आने देंगे किसी डॉक्टर को, है ना? जरूर पूछिएगा उनसे। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी मुझे इनसे सवाल करना था जी जी। इनसे कि मेरे एक्चुअली मेरी शादी को 3 साल हो गए। थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। मेरी शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी जी। तो मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया है। अच्छा। तो मुझे मेरा प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ा हुआ आया है, तकरीबन 390 है, जो अमूमन फीमेल के लिए 23 या 24 होता है। तो वो मैं मेडिसिन यूज कर रही हूँ, मगर ये कि प्रोलैक्टिन मैंने 3 महीने मैंने मेडिसिन भी यूज की मगर मेरा प्रोलैक्टिन कम नहीं हुआ। तो आज से कोई देसी नुस्खा जिससे मैं अपना प्रोलैक्टिन कम कर सकूं? आपके पीरियड्स का क्या हाल है? मेरे वैसे तो मतलब मंथली होते हैं, बस 2-3 दिन आगे और पीछे हो जाए। और वेट कितना है आपका? मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है। इसके साथ वेट बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन के साथ। आप कहाँ से बोल रही हैं? कराची। जी मैं कराची से। हाँ, बड़ी दूर हैं आप। बहुत दूर है। आप इधर हमारे पास होते तो आपको जो है बुला के फौरन ठीक कर देते, लेकिन अभी हम इन्हें कुछ बता सकते हैं? बस अपने फूड में कराची में तो पपीता और ये बहुत ज्यादा है, फिश, सी फूड बढ़ा दे अपने फूड में। और जब तक प्रोलैक्टिन लेवल ना हो तो कंसीव हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो उसकी मेन वजह यही है। अच्छा, एक चीज है अजवाइन कलौंजी का जो मैं बताती हूँ, इसका भी प्रोलैक्टिन के साथ थोड़ा बहुत वास्ता है। अच्छा। आप बहुत दूर हैं, वो जो दवाइयाँ मैं खुद बनाती हूँ वो तो यहाँ मुमकिन नहीं है कि मैं कराची भेज सकूँ। लेकिन आप अजवाइन, कलवंजी, साबती से घोल, मेथी दाना, 4 चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। सुबह निहार में, रात सोते वक्त साबत निकल लें। पीरियड शुरू हो जाए तो बंद कर लें, खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर लें। दोबारा शुरू कर लें, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि अगर कोई भी इस्लामाबाद आया हो आपके जानने वाला, तो आप उन्हें जो है मिसेस हशमत के पास भेज सकते हैं। और प्रोलैक्टिन के लिए कहें कि मुझे प्रोलैक्टिन के लिए चाहिए मेडिसिन, और तो वो मैं जो है बना मिसेस के हशमत दे आपको जो है इंशाल्लाह पहुंचा देंगी। अच्छा जी, मिसेस हशमत से सवाल है, बालों को घना करने का कोई जबरदस्त सा तरीका बता दें, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। आयशा खान रावलपिंडी। एज कितनी दिखी है? एज उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जवानी के मसले होते हैं। जनरली मैं जवाब दे देती हूँ। बालों के लिए आजकल हर एक का मसले, असल में इतने हम केमिकल यूज करते हैं, इतने हम शैम्पूज यूज करते हैं। पहले जमाने में तो सीधे कपड़े धोने के साबुन से या लाइफ बॉय से बाल धोया जाते थे, बाल खराब नहीं होते थे। और फूड
मेन चीज फूड है, बाल भी तो फूड है, हमारे प्रोटीन है। बिल्कुल। हम अब आंवला, सिकाकाई, आंवला, रेठा, सिकाकाई, ये तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में ले लें, इनको पीस लें। जब भी आपने बाल धोने और रात को आप लोहे के बर्तन में इसको भिगो के रख लें, क्योंकि उससे आयरन भी मिलता है आपको। जितना ये जिंक है, ये आयरन है, जिंक भी मिल जाती है। इससे आप बाल धोया करें हफ्ते में 1 दफा। ये बहुत से लोगों का मसला है बालों का। हफ्ते में 1 दफा प्याज का पानी अपने बालों में 1 घंटे के लिए लगा लें। प्याज कार्बन की तरह बालों को निकालता है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपके बाल गिरे हैं, वो तो निकल आएंगे। साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए तो जैसे इंसान मर के दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, इससे दोबारा बाल नहीं निकल सकते। अच्छा, इसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के बाद आधा कप सिरका, आधा कप पानी, ये बालों में लगा के फिर सादा पानी से धो लें। जब आपके बाल खुश्क हो जाए तो दिन में 2 दफा एलोवेरा लगाया करें अपने बालों में। खुराक में पालक और फ्रूट में अनार और ड्राई फ्रूट में चलगोजा, ये हमारे बालों की सेहत के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। और पहले सेहत जो है आप अपनी अंदर से ठीक करें, ठीक है, पेट अपना ठीक करें, खाना पीना ठीक करें, फिर बाकी चीजें भी ठीक हो जाएगी। टाइम है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सारे मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर मोहम्मद जुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक जी। निमराज, हम क्या बना रहे हैं? आज हम पैनल्स वाला नेट में फ्रॉक बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि ये नेट बहुत बारीक वाली आप देख सकते हैं, तो इसमें पैनल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं स्टिच होना, क्योंकि आपको पता है बारीक पैनल्स में काफी ज्यादा थिक फैब्रिक होगा तो ज्यादा नीटली होंगे। तो ये अभी हमने डबल में रखी हुई है और आपको देखिए कितनी हल्की फील हो रही है। मुझे तो इसको देख के चक्कर आ रहे हैं इसके नीचे से। नहीं, रिफ्लेक्शन जो ये आ रही है बहुत, ना, ये अगर आप थोड़ा क्लोजअप में देखेंगे तो ये बहुत बारीक वाली जो है ना वो नेट वो है। क्या कहते हैं, वो जो दूर दूर जिसके वो दूर होते हैं ना, दूर थोड़ी सी ओपन जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल। तो मास्टर जी किस अभी तरह बनाएंगे जी, बताइए मुझे वहाँ से। ये तकरीबन सबसे पहले ये क्या लेनी है, लेंथ है? सबसे पहले लेंथ लेनी है आपने, ठीक है, ठीक है। लेंथ लेने के बाद आपने इनके फर्स्ट कटिंग, पहली जो कली होती है वो कटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर से पहली कली की कटिंग पहले कली की कटिंग यानी कि इतनी बारीक होगी, कम से कम 3 इंच। 3 इंच अगर यानी कि अगर वो तो आप कलियों का यानी कि 4 डालें, 5 डालें, 7 डालें, वो तो आपको हिसाब से जितना वो डालेंगे ना, वो सब इनके शोल्डर के हिसाब से इनके वो आप कर लेंगे कि अगर इनके 14 तीरा है, इसका शोल्डर है, हाँ, तो ठीक है। अगर आपका जो है इसको तीरा कहते हैं, अगर इनके 7 कलियां डालेंगे आपकी एक ही कली इनकी 2-2 इंच की आएगी। ऊपर से 2 इंच, यानी कि दामन का भी इस तरह हिसाब है। अगर इनके आपने 50 रखना है, ठीक है, ये हिसाब समझ आया आपको? बड़ा मजे का है कि अगर आपका 14 तीरा है तो उसके divide कर हाफ देना जो है, है ना डिवाइड कर दे, 7 उसके अंदर मतलब कलियां डलेंगी, कलियां बिल्कुल। डलेंगी। और हाँ। फ्रंट बैक दोनों की बराबर होंगी तभी खूबसूरती आएगी। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जितना आपका घेरा होगा, ऊपर से अगर कली आपकी बारीक है तो नीचे आकर चौड़ी भी होगी, तो भी आपने उन 7 को एडजस्ट करना है इक्वल डिस्टेंस के साथ। और ऊपर से 2 इंच है तो नीचे 7 होगी, तभी जाके आपका यानी 50 दामन पूरा आ जाएगा और ऊपर से भी यानी कि शोल्डर बराबर आ जाएगा। क्योंकि आपका बॉडी तो स्लिम है, लेकिन नीचे से अगर आपको घेरा ज्यादा चाहिए, वाइड चाहिए, तो कली को आपने इंक्रीज करते जाना है इंचेस में, लेकिन आपकी कली का जो डिवीजन है वो सेम ही होगा। ठीक, मास्टर कोई प्रैक्टिस हो गई होगी, हम क्या करें, हम नाप के हैं कि कितनी होगी। नहीं, अभी आप स्टार्ट करें। इतना इजी होता है, इतना नहीं कर बंदा साइज लेके करे ना, अगर अंदाजे से करे तो फिर तो कभी भी नहीं होती, यानी कि ना कभी बराबर आती हैं, अच्छा, ना ही सभी कटिंग हाँ, सही फिर वो अच्छे मास्टर साहब और फिर नए नए वाले होते हैं, उनमें फर्क तो यही है। कलियों की खूबसूरती यही होती है कि वो सारी इक्वल आए। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी ड्रेस को देख रहे हैं दूर से तो उसकी आप एक सिमेट्रिकल और सारी अच्छा सा फीलिंग आना जिसको चाहिए। ओसीडी होता है ना, उसको वैसे ही तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो जरा सा भी कोई चीज इधर उधर हो तो। अच्छा, जिसकी कटिंग शुरू करें? जी करते हैं। ठीक है जी, ये हम साथ साथ दिखा भी देखे। पहले लेंथ ली हमने, उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जिन खातून का है उनका तीरा भी नॉर्मली 14 है। ठीक है, और ये हमने पहली जो है इसकी 3 इंच की, 3 इंच। ठीक है, सही। और यहाँ से हम 7 रखते हैं। 7, ठीक है। ये देख लीजिए नीचे की तरफ जा रही है ना, तो ये ऊपर से 3, नीचे से 7, ठीक है। और हम इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। आपको वो चौक चूक नहीं चाहिए होगा? आई थिंक ये इतने प्रैक्टिस में है कि अब तो इनसे स्ट्रेट लाइंस ही लगती हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद सारी कलियां जो है वो काट के, ये मैं पकड़ लेती हूँ, आप इसको काट लिया। एक तो ये फैब्रिक इतना फ्लिमजी है, I know, हल्का सा भी आप करें
लेकिन इस पे आई थिंक ढेर सारी पिन्स करते हैं, क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जब ये सीख रहे थे काम, हम तकरीबन 100 पिन्स लगाते थे एक पैनल पे। अच्छा। तो फिर हम जाके कटिंग सीखते थे। बिल्कुल, वो तो नीचे होता भी सॉफ्ट बोर्ड है ना, सॉफ्ट super बोर्ड लगती है, हाँ। लेकिन ये कपड़ा बहुत फ्लिम्जी है, तो बहुत डिफिकल्ट फैब्रिक्स होते हैं कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाते, इवन स्टिचिंग में भी। लोग कहते हैं कि नीट नहीं आई स्टिचिंग, हमने खुद स्टिच किया है। ठीक है। अच्छा, ये पहली कली कट की ये देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस दूंगी तक आप वहां से दीजिएगा थोड़ा सा डिस्टेंस। ये कली आपकी शेप आ गई, ऊपर से बारीक है और नीचे आके चौड़ी हुई साइज नहीं लेना, ठीक है? ठीक है। वही दूसरी यही इसके ऊपर रख देंगे। ये इसी के ऊपर रख दें। ठीक है, जबरदस्त। ये हम एक तरह से पैटर्न बन गया आपका, जिस तरीके अब से इसी हम के ऊपर बनाते हैं। आपने जो है दूसरी काटनी है, तीसरी काटनी है, फिर उसके बाद जब हम ये कमीज बना रहे होंगे फिर उनको हम सबको साथ स्टिच करेंगे। साथ स्टिच करके लास्ट वाली जो कली है ना, वो आप सारा स्टिच करके उसके बाद में इनके आपके ये शोल्डर की कटिंग बाद में करनी है और बाकी फिटिंग भी बाद में आपने देनी है। अच्छा, पहले हम कलियां काट कलियां पहले कलियां main कटिंग ठीक करके है। उसके बाद स्लाइड स्टिच करके हाँ। उसके बाद यानी कि बाद की साइडों की कटिंग बाद में होती है। ठीक है, जबरदस्त। तो ये जब तक बन रहा है, जब तक ये कटिंग हो रही है, हम आपके पास वापस आएंगे। आप पहले कलियां काट रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर बॉर्डर्स लगाना है या फिटिंग बिल्कुल, करनी है fittings या का शोल्डर बताएंगे। जो है वो हम आपको बताते। तब तक मैं चलती हूँ मिसेस हशमत के पास। मिसेस हशमत, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी बेटी की हाइट बहुत छोटी है, मेरी बेटी की नहीं, ठीक है, ये हमें फातिमा जदून रावलपिंडी से पूछ रही है कि मेरी बेटी की हाइट बहुत छोटी है, 8 साल अच्छा, सारे घर वालों की हाइट लंबी है और 8 साल के बाद इसकी एकदम से हाइट बढ़ना रुक गई, तो क्या किया जा सकता है? अच्छा, एक तो इसके ग्रोथ हार्मोन चेक कर लें। अच्छा। दूसरा ये है कि पहले मुसलमान लंबे होते थे, वजह क्या थी? बहुत नमाजें पढ़ते थे। खुदा ने हमारे रीढ़ की हड्डी में इतनी स्पेस रखी है, जब हम सजदे में जाते हैं तो वो स्पेस और भी बढ़ती है, इससे कद बढ़ता है। बिल्कुल, तो ये आपने उनके ग्रोथ हार्मोन्स लेकिन जरूर चेक करना और खुराक में 2 चीजें ज्यादा दें, प्रोटीन और कैल्शियम। प्रोटीन और कैल्शियम, ये ये बोन्स height के के लिए लिए, जो है हाँ। बिल्कुल बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप जिस मामले में डिस्कस कर रहे हैं। एक मसला था, मैंने डॉक्टर साहिबा से जी पूछना पूछिए था। पूछिए। मसला ये है कि मुझे पीरियड जो हैं बहुत कम होते हैं और 2-2 मंथ बाद होते हैं। एज मेरी 18 ईयर है और वेट मेरा जो है वो 68 है। एज आपकी 18 है और वेट आपका 68 है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5 फुट 2 इंच। मतलब आप थोड़ी सी ओवर वेट तो है वो, आप। हाँ। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इनके भी टेस्ट करवाने हैं ठीक है। और दूसरा खुराक बता सीपी देंगे। टेस्ट मैंने करवाया है, सीपी टेस्ट करवाया है, वो ठीक है। 12 ब्लड सीपी ठीक है, आपको हार्मोनल नहीं, टेस्ट हार्मोन्स कराने का, होंगे। हाँ। आपको ब्लड सीपी नहीं, आपको हार्मोन्स के टेस्ट कराने होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से हार्मोन में इम्बैलेंस है। हम आपको खुराक बता देते हैं कि आपने क्या करनी है, जिससे आपका वेट वगैरह भी मैनेज हो जाए, लेकिन बाकी आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो आपको टेस्ट के बाद ही बताएंगे। पता जी, चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पहले ने खातून ने फोन किया था प्रोलेक्टिन के लिए, उनके लिए भी और इनके लिए भी शिवर के अंडे, मुर्गियां, कोला ड्रिंक्स और जंक फूड बंद। ठीक है, ये क्योंकि इसमें वेट बढ़ता है। ठीक है। और इन क्या सवाल था? इन्होंने कहा इरेगुलर, एक अच्छा, तो वो है अच्छा, 2 अजवाइन। मंथ्स बाद और बहुत कम है। अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल, मेथी दाना, ठीक है। 3 उंगली की चुटकी में सुबह निहार मुँह, रात सोते वक्त इस्तेमाल करें। पीरियड आ जाए तो बंद कर लें, खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर लें। ठीक है। इनको चाहिए कि पालक ज्यादा इस्तेमाल करें, सेब और अनार, ताकि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है वेट गेन का और इरेगुलर साइकिल का, ये इंटरलिंक्ड है। इरेगुलर साइकिल से वेट गेन होता रहता है, वेट गेन होने से जो है आपका साइकिल नॉर्मल नहीं होता, तो आपको थोड़ी सी मेहनत जो है ना दोनों साइड पे करनी पड़ेगी, और वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो जंक फूड तो फौरन आप छोड़ दें, और बाकी ये वाला जो फार्मूला है, बड़ा हिट फार्मूला है मिसेस हशमत का, ये इस्तेमाल कीजिए और अपने टेस्ट करा के हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम आपको डिटेल में आपका इलाज बता सके। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारा फ्रॉक भी तैयार हो रहा है साथ साथ, और हमने एक नया ड्रेस भी पहन लिया है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये ड्रेस मैंने बेसिकली बनाया है फ्रंट ओपन गाउन की शेप में, लेकिन इसके साथ मैंने केप को अटैच किया है। इसमें यह है कि आपके स्लीव्स भी कवर हो जाते हैं और एक तरह से ये बैक से भी आपका सारा जो है ना बॉडी की शेप प्रोमिनेंट नहीं होता। तो इसमें मैंने जी साथ में केप अटैच किया शोल्डर से, शोल्डर की जो लाइन है वहां से केप अटैच हो गया सीम के साथ। फ्रंट मैंने आपको जैसे बताया था कि किस तरीके से हम पर्ल्स को यूज कर सकते हैं, लेस
लेस के थ्रू। तो ये हमने फ्रंट से गाउन पे लेस दिया है बिल्कुल एंड तक। नीचे मैंने इनका पीको करवाया हुआ, मोती पीको, जो आजकल काफी कॉमन सी चीज है, वो तो आप इजीली करवा सकते हैं अपने बजट में अगर आपने एडजस्ट करना है अपने आउटफिट को। इसके साथ मैंने शिमर का नीचे दिया है इनर वेयर, जिसमें ट्राउजर है स्ट्रेट और साथ में शर्ट दी हुई है, थोड़ी सी लॉन्ग है, अभी आपको नजर आ रही होगी क्योंकि फ्रंट ओपन गाउन है। इसके साथ शिमर में मैंने, मुझे जंप सूट लग रहा था। नहीं जंप सूट नहीं है, ये फील यही आ रहा है कि जंप सूट है, लेकिन ऐसा है नहीं। और साथ में फ्रंट ओपन गाउन, कलर कॉम्बिनेशन देखें कि मैंने बहुत हल्का पीच के साथ मैंने पर्ल्स का कॉम्बिनेशन दिया है, साथ में मैंने हल्का सा पेस्टल्स ग्रीन एंड ग्रे का जो मिक्स होता है वो दिया है, ताकि इसमें आप एक फ्रेश फील भी आए और पेस्टल्स का भी फील आए। और आई थिंक ये पीच कलर आप इजीली कैरी कर सकते हैं किसी बड़ा खूबसूरत लगता है। पीच एक तो हर किसी के ऊपर सूट करता है, सूट कर जाता है कलर, स्पेशली हमारी व्हीटिश स्किन टोन के ऊपर बड़ा प्यारा काफी उठता है। इसके साथ अगर आप बहुत लाउड सा मेकअप भी कर लेंगे तो वो आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सटल टोन होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे बताइए, ये हमने जैसे पहले रखा हुआ था ना, ये नहीं है उस तरह से, क्योंकि अब हमने कली के ऊपर कली को ज्वाइन कर लिया। आप इसे पेन के साथ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप किस तरीके से राउंड शेप बन रही है यहाँ पे। ये ठीक है, राउंड शेप आप देख रहे हैं, और नीचे से आपने इसका हेम लाइन देखे कि वो भी शेप में आ रहा है, क्योंकि कली हमने यूं काटी है तो वो शेप कंटिन्यू होगी आहिस्ता आहिस्ता। जब हम इस फैब्रिक को भी यूटिलाइज होगा, कलियां बनेंगी, टाइम चूंकि शॉर्ट है तो इस तरीके से इसके ऊपर बॉर्डर अटैच होगा। बॉडी अटैच नहीं होगा इसका। नहीं, बॉर्डर नहीं हो, जो बॉडी भी हो सकता है। बॉडी भी हो अगर सकता इनके है बॉडी का आपने लेना है तो वो आपसे इनके पहले यहाँ तक लेना है, आपने वेस्ट तक साइज लेना है, 14 आता है या 15 आता है। उसके बाद आपने इनके जितने आपके 14 आ रहे हैं, ये किस तरह बनेगा? जैसे ये कलियां कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? अच्छा, यहाँ से start क्योंकि हमने फुल लेंथ रखी है। ठीक है, अगर आपने बॉडीज के साथ अटैच करना है तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट लेंगे कि आपकी बॉडीज कितना है, उसके बाद नीचे आप अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपने यानी कि जितना ये आपकी बॉडी आ रही है ना, उसके बाद यहाँ आप 14 है तो यहाँ पे 14 रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेंथ लेके तो उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, जबरदस्त। तो ये यहाँ से होगा। अच्छा, तो इसको किस तरह शोल्डर्स के साथ अटैच करेंगे फिर? ये वाली कटिंग हो गई ना इसकी, ठीक है। ये दूसरी कली होगी, ये 5 कली वाला है, ठीक है। ये 5 कलियां हैं, 5 फ्रंट 5 बैक। ये इसके साथ स्टिच होगी, ठीक है। ये वाली इसके साथ स्टिच होगी। उसके बाद हमने शोल्डर फिटिंग करनी है, उसके बाद साइड चेस्ट की फिटिंग, उसके बाद इनके 50 दामन, 5 कली में इनके 50 दामन है, तो इनकी ये भी 10 इंच की है, ये भी 10 ठीक है। तो 5 हो गया, 50 डाउन भी हो गया आपका, यानी कि ऊपर से शोल्डर। और यहाँ से हम पे शोल्डर की आएगा आपका आर्म होल की कटिंग। ये ठीक है, यहाँ पर आर्म होल बनेगा। और क्योंकि हमने इसके ऊपर निशान लगाए हुए, लेकिन चूंकि नेट इतना वो है विजिबल नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो है आपका राउंड में हम इस तरीके से इसका आर्म होल बनाएंगे और फिर शोल्डर आएगा और इस तरीके से फिर ये नीचे हमारी फिटिंग आ जाएगी और यहाँ से यूं नीचे हम कंटिन्यू कर लेंगे ताकि आपकी बस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग एंड देन नीचे तो आप लूज ही छोड़ेंगे क्योंकि कलियां बहुत स्टिच हुई भी अजीब लगती हैं। तो ये फ्लो आपने देख लेना किस तरीके से फिटिंग आपकी आएगी। तो आपने भी इस तरह का कलियों का फ्रॉक अगर बनाना है, उसको काटे, हमें उसकी पिक्चर्स भेजे और फ्रॉक अगर बना ली। मैं हमेशा कहती हूँ एक्सपेरिमेंट जो है ना, छोटी छोटी बेटियों पे, क्यूट सी बच्चियों पे पहले जरूर किया करें, उनके फ्रॉक छोटे बना ले, उसके बाद अपने लिए भी कटिंग करके बड़ा फ्रॉक जो है बना लिया और हमारा यहाँ पे सिखाने का मकसद ये है कि आप घर में छोटे छोटे फैब्रिक्स लें, उन पे देखें कि आप किस तरीके से स्टिचिंग खुद सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर स्टिचिंग आपको आ गई तो आई थिंक आप बड़े पैसे बचा लेंगे, हाफ एक्सपेंस आपका खत्म हो जाएगा और आप इजिली घर पे पहन सकेंगे। बिल्कुल जी। तो ये हमारा यहाँ पर जो है फ्रॉक अभी बन रहा है। हम चलते हैं मिसेस हशमत के पास, थोड़ा सा टाइम रह गया तो जितने और लोगों के भी मसाइल में पूछ सकूं मैं पूछ लेती हूँ। आप लोग भी आ जाए, निमरा आके बैठ जाए। अच्छा जी, मिसेस हशमत, कोई हमसे पूछ रहा है कि घर का काम, रीच पूछ रही है लाहौर से, घर का काम करने और कपड़े धोने के बाद जिस्म में बहुत पेन और थकावट हो जाती है, इसका क्या इलाज है? एज क्या है? एज इन्होंने मुझे नहीं बताई, लेकिन घर का काम, कपड़े धोना, एक शादीशुदा खातून 30 अक्सर जिनका बीपी लो होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है, वैसे होना नहीं चाहिए। अच्छा, रूटीन में तो हर औरत अपना घर का काम करती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो थक जाए, वो बीमार हो जाए। हाँ। इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए और वो अपना बीपी चेक करा ले। इन केस अगर बीपी कम हो तो वो क्या करे, पीसी हुई सूंड, अदरक खुश्क हो जाए उसको सूंड कहते हैं, एक हिस्सा देसी घी, एक हिस्सा गुड़, 5 हिस्से, ये गर्म करके इतनी गोलियां बना लें, हर खाने के बाद चूस ले। एक तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, अच्छा, जबरदस्त। दूसरा खांसी जुकाम का खतरा नहीं होता, तीसरी बात ये कि बीपी लेवल रहता है, बढ़ता नहीं है, लेवल रहता है। लेवल रहता है। प्लीज ये
इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारी 90% खवातीन जो है वो घर का काम करती हैं और थकावट हो जाती है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू Thank you, my dear. हमें ज़रूर दुआएं दिया करें प्लीज़ प्लीज़। अगर हम आपका कुछ भला करते हैं तो हमें दुआ ज़रूर दें। आपकी दुआ की ही जो है हम जो है हमेशा राह देख रहे होते हैं, जैसे हम आपको दुआ देते हैं वैसे। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीकेंड है आगे, अच्छा से गुजारिएगा, फैमिली को टाइम दीजिएगा, अपने माँ बाप को टाइम दीजिएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ज़रूर टाइम दिया करें, उन्हें सिर्फ हमसे टाइम ही चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो अच्छा सा एक वीकेंड गुजारें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।